विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे ताकतवर माने जाने वाले कमलनाथ पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के कारण ग्वालियर चंबल में आई रिक्तता को भरने के लिए कांग्रेस ने अशोक सिंह को राज्यसभा का टिकट देकर कद बढ़ाया है, लेकिन प्रत्याशी चयन के मुद्दे पर मची खींचतान ने गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच की खटास भी जग जाहिर हो गई। हालांकि अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने के पीछे भी कमलनाथ की रणनीति ही सफल रही। जहां ओबीसी राजनीति के नाम पर कमलनाथ राहुल गांधी की पसंदीदा की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को रोकने में सफल रहे, वहीं अशोक सिंह का नाम बढ़ाकर अरुण यादव और जीतू पटवारी को भी रोक लिया। ये दोनों ही ओबीसी हैं। राहुल गांधी की नाराजगी के बाद हाल ही में कमलनाथ को हटाकर पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद से कमलनाथ का मन मध्य प्रदेश में नहीं लग रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी और उन्हें नेता प्रतिपक्ष न बनाकर आदिवासी नेता उमंग सेंगर को भी यह पद सौंप दिया गया। यहीं से राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच खटास पैदा हो गई थी। इसीलिए वे मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय न रहकर खुद दिल्ली लौटने चाहते हैं। साथ ही वे यह भी नहीं चाहते कि बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ को किसी तरह से प्रभावित किया जाए। इसीलिए वे अपने अन्य विकल्पों पर भी समांतर रूप से प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस भी इन दिनों कमलनाथ अलग अलग पड़ गए हैं। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तब कमलनाथ का नाम भी अध्यक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाया गया था। उनकी और सोनिया गांधी की 2 दौर की मुलाकात भी हुई थी। तब नाथ ने यह सोचकर अपने कदम पीछे खींच लिए थे कि वे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना लेंगे तो पार्टी में ज्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता दिल्ली में रहकर उनके खिलाफ विष उगल रहे हैं और सुनियोजित ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान कई विषयों को लेकर सुरजेवाला और कमलनाथ के बीच असहमति रही। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत भी हुई थी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से दिल्ली बुलाकर बात भी की गई थी। दरअसल कांग्रेस को नजदीक से देखने वाले राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, दोनों के पुत्र प्रेम के कारण मध्य प्रदेश में गुटबाजी बढ़ रही है। दोनों नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और उमंग सेंगर या अरुण यादव जैसे युवाओं के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो। यदि ऐसा हुआ तो नकुलनाथ और जयवर्धन की सियासी भविष्य संकट में पड़ जाएंगे। इसी कारण दोनों दिग्गज इन युवा नेताओं को रोकने के अवसर पर एक हो जाते हैं। कांग्रेस के ही लोग बताते हैं कि मीनाक्षी नटराजन के नाम पर विरोध होने पर पार्टी नेतृत्व ओबीसी वर्ग से अरुण यादव को राज्यसभा भेजना चाहता था, लेकिन दोनों ने ऐसी चाल चली कि ग्वालियर और चंबल में सिंधिया का प्रभाव कम करने के लिए ओबीसी के अशोक सिंह के नाम पर सहमति बना ली गई। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह भी इसी गुटबाजी के कारण अकेले रह गए। पार्टी में भी उनकी पूंछ परख करने वाले भी कोई नहीं रहे। 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह को बढ़ाने की बजाय नाथ दिग्गी की जोड़ी उनके विरोधी कमलेश्वर पटेल को आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना दिया था। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।